पापा बोलना सीखो पापा। पापा 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 पापा। अच्छा ठीक है, डैडी 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 डैडी। वो इतनी जल्दी बोलना नहीं सीखेगी। हाँ तो ठीक है, प्रैक्टिस तो कर ही सकती है ना? तुम इसकी माँ हो, तुम इसके साथ रहती हो, तुम जो बोलोगी वो सीख जाएगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये सबसे पहले डैडी बोलेगी, डैडी बोलेगी। सुहानी को शक हो गया है और हम उसकी फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ है। अब जब तक वो सच्चाई का पता नहीं लगा लेगी तब तक वो चैन से नहीं बैठेगी। हमें ये शक किसी और पर डालना होगा ताकि हमें सबूत मिटाने का वक्त मिल जाए, क्योंकि हम उस सांवले बच्ची को इस घर में नहीं आने देना चाहते। अंशिका, अंशिका, छोटू छोटू। तुम्हें पहले मम्मा बोलना है, ओके? पापा नहीं, ठीक है? मम्मा पहले बोला तो मम्मा बहुत सारे गिफ्ट देगी। मम्मा बोलो, है ना? है ना अंशिका? You cheat. ओ ओ ओ ओ ओ ओ। तुम्हारी माँ बहुत बड़ी धोखेबाज है अंशिका, इससे दूर रहना। पापा पापा डैडी मम्मा, अंशिका मम्मा। नहीं नहीं नहीं, नो मम्मा, ओनली मम्मा, ओनली मम्मा। नहीं नहीं, ओनली 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 पापा, ओनली पापा। मासी, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? अगर हम रैग्स को चोरी करते हुए रिकॉर्ड कर ले तो? दी, युवानी, अच्छा वो आप लोग हमें यहाँ मिल गए। युवानी एक काम करो, जाकर माँ दादी संयम सबको बुला कर लाओ, सबको। ओके मम्मा। क्या बात है स्वामी? दी, हमें सबसे कुछ बात करनी है। हमें आप सबसे कुछ बात करनी है। पिछले 1 साल में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। इससे बेबी का अचानक आ जाना और फिर युवान, युवराज, बहुत कुछ हो गया। और ये सब देखकर हमें ऐसा लगने लगा है कि जिंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं। कल को हो सकता है कि हमें भी अचानक कुछ हो जाए और हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे ऐसे अचानक चले जाने के बाद आगे आने वाली पीढ़ी को किसी भी तरह की तकलीफ, अंशिका को कोई तकलीफ। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सब अपनी जायदाद का आधा हिस्सा अंशिका के नाम कर दें। लेकिन अंशिका हमारी जिम्मेदारी है तो हम उसका ख्याल रख सकते हैं। तो हमारा भी खून है संयम, और उसके प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। वो युवराज का अंश है, मैं भी उसके लिए कुछ छोड़कर जाना चाहती हूँ। लेकिन हमें इस नौकर के बच्चे के लिए कुछ नहीं छोड़ना, और हम मना कैसे करें? अब सुहानी, तुमने अंशिका के बारे में तो सोच लिया, लेकिन युवानी के बच्चों के बारे में कौन सोचेगा? भाभी, बचा हुआ हिस्सा युवानी के बच्चों का ही होगा, और ये सब हम अभी करने के लिए नहीं कह रहे। हम सब जब इस दुनिया में नहीं रहेंगे उसके बाद ही बंटवारा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बच्चा तुम्हारा और युवराज का है, मेरा नहीं। तो फिर मैं अपना हिस्सा किसी को क्यों दूं?
वैसे ये आइडिया अच्छा है, हमें इससे कोई एतराज नहीं। हमारे हाँ बोलने से क्या फर्क पड़ता है? रैक्स ने तो मना कर ही दिया। अब जब तक सब लोग हाँ नहीं बोलते, हम इस बारे में कोई फैसला नहीं ले सकते। हमारे पास एक प्लान है। क्या? युवानी, आओ यहाँ पे। जी मासी। ये क्या लेके घूम रही हो? ये कुछ पैम्पलेट्स है। एक्चुअली मासी, मैं लंदन से आर्ट कोर्स करने की सोच रही हूँ, पर वहाँ सब कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो क्या हो गया युवानी, हम सब है ना तुम्हारी मदद करने के लिए। दादी है, सुहानी है और रागिनी भाभी भी तो है। एक्सक्यूज मी, मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? तुम जाके अपनी माँ से कहो ना, जो अपने सारे पैसे अंशिका को दे रही, उनसे बोलो कि कुछ पैसे तुम्हारे लिए भी बचा के रखे। नहीं राज, मम्मा जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। अंशिका अभी बच्ची है और मैं बड़ी हो चुकी हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा सकती हूँ। मम्मा को मैं स्ट्रेस नहीं देना चाहती, इसलिए मैंने खुद ये ट्रैवल एजेंट ढूंढा है। देखिए, ये रहे पैम्पलेट्स। लोग टूर्स नाम की नई कंपनी है जो ट्रैवल और अकोमोडेशन पर बहुत अच्छे डिस्काउंट्स दे रही है। सच्ची? हाँ, सो कूल ना। ये देखो ना, 50% ऑन ट्रैवल एंड 50% ऑन 1 year ऑफ अकोमोडेशन। मैं उससे सिंगापुर के बारे में बात कर सकती हूँ। रागिनी भाभी की सच्चाई कैसे बाहर लानी है हमें अच्छे से पता है। ये दवा एक्सपायर हो चुकी है। अब देखते हैं कि भाभी क्या करती है। मासी, आप प्लीज मम्मा से बात करिए ना, वो आपकी कोई बात नहीं टालती। प्लीज उनसे कहिए ना कि मुझे लंदन जाने दी, मुझे एक कोर्स करना है। हम तुम्हारी मम्मा से जरूर बात करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? थैंक यू मासी। मासी, ये सब क्या था? मुझे आपका प्लान को समझ में नहीं आया। युवानी, हमने भाभी के कमरे में ऐसा एक पैम्पलेट देखा था। वो सिंगापुर सेटल होना चाहती है, इसीलिए शायद उन्हें इतने पैसे चाहिए और इसीलिए शायद उन्होंने दादी की ज्वेलरी भी चुराई, लेकिन अपने शेयर्स नहीं दे रही हैं वो। इसीलिए हमने पैम्पलेट में ये नंबर दिया है जो किसी के पास नहीं है। अब देख ले, वो थोड़ी देर में इस नंबर पे जरूर फोन करेंगे।